नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 2 अक्टूबर और दिन है बुधवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये देखेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे इस बुलेटिन में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है और साथ ही तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू विवाद को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जानेंगे इस बुलेटिन में। शेयर मार्केट को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और साथ ही खेल जगत को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है, जानेंगे इस बुलेटिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना और हाँ, वीडियो को शेयर भी करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। कि सबसे पहली खबर निकल के आ रही है सेबी की तरफ से, यानी एक ही दिन में 13 से अधिक कंपनियों ने सेबी से मांगी आईपीओ की मंजूरी। यानी एक ही दिन में 13 से अधिक कंपनियों ने आईपीओ की मंजूरी के लिए बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए। 30 सितंबर को इन कंपनियों ने अपने ड्राफ्ट पेपर मंजूरी के लिए जमा किए थे और इन कंपनियों के विक्रम सोलर, आदित्य इन्फोटेक, वरिंद्रा और कंस्ट्रक्शन, अजाक्स इंजीनियरिंग, राही इन्फोटेक, मिडवेस्ट, विनी कॉर्पोरेटिव और साथ में संभव स्टील ट्यूब शामिल है। वहीं अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, यानी शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी के विरोध में पागल हो गए राहुल गांधी। दुनिया भर के झूठे मरे होंगे तब एक पैदा हुआ, वो भी राहुल गांधी। यानी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यानी हरियाणा के चुनावी रैली के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में पागल हो गए। आगे कहा कि राहुल गांधी ऐसे झूठ बोलते जाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया भर में कितने झूठे मरे होंगे। उसके बाद राहुल गांधी का जन्म हुआ। तो अगली खबर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साइबर हमले हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साइबर हमले हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरे। यह सभी क्षेत्रों में देश के संपूर्ण शासन ढांचे को प्रभावित करता है और उन्होंने कहा कि इन्हें विफल करने में सक्षम सुरक्षित राष्ट्रव्यापी प्रणाली बनाने के लिए सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों को मिलकर काम करना चाहिए। तो अगली खबर आ रही है अमेरिका से, यानी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है ईरान। अमेरिका ने इजराइल और लेबनान में जारी जंग के बीच कहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका के मुताबिक इससे इजराइल समेत कई देशों को इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि वह किसी भी ईरानी हमले के लिए तैयार है। वहीं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का रिजल्ट हुआ जारी, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल इलेक्शन वर्क क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा दी है वो आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। 7 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 24, 25 और 31 अगस्त 2024 को हुआ था। वहीं अगली खबर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। पीएम मोदी और जमैका के पीएम ने एक दूसरे को दिए कौन से उपहार, जानेंगे आगे। यानी जमैका के प्राइम मिनिस्टर एंड्रियो होल्नेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार के तौर पर 1999 में उनके जमैका यात्रा की एक तस्वीर भेंट की है। पीएम होल्नेस ने पीएम मोदी को क्रिस गेल का साइन किया हुआ एक क्रिकेट बैट दिया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने होल्नेस को भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा हस्ताक्षरित एक क्रिकेट बैट भेंट किया है। अगली खबर आ रही है जीएसटी कलेक्शन को लेकर, यानी सितंबर में कितना हुआ है जीएसटी कलेक्शन। यानी सितंबर में 1.73 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और इसमें 6.3% की बढ़ोतरी हुई है। यानी सितंबर में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 6.3% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ हुआ है। ये लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन में सिंगल डिजिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह ग्रोथ 39 महीनों में सबसे कम है। लेकिन वित्त वर्ष 2024 और 25 के पहले महीने अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला था, जो कि ऑल टाइम हाई है। वही अगली खबर आ रही है यूपी के आगरा से, यानी रील बनाते हुए यूपी में शख्स ने पिल्ली को पिलाई बियर और पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। यानी आगरा यूपी के एक शख्स के रील बनाते हुए पिल्ली को बियर पिलाते हुए वीडियो सामने आया और उसके बाद पुलिस कमिश्नर आगरा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए यूजर को जवाब देते हुए कहा कि सिकंदरा थाने की पुलिस टीम को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और एक यूजर ने लिखा कि शख्स को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। वहीं अगली खबर आ रही है आईपीओ को लेकर, यानी 8 अक्टूबर को खुलेगा गरुड़ कंस्ट्रक्शन और 264 करोड़ का आईपीओ, यानी 92 से 95 की प्राइस बेड है। यानी गरुड़ कंस्ट्रक्शन एवं इंजीनियरिंग का करीब 264 करोड़ का आईपीओ है। वही 8 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 10 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 92 से 95 प्रति शेयर का प्राइस बेड रखा है। वहीं आईपीओ के जरिए 173.85 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 90.25 करोड़ के शेयर की बिक्री ओएफएस के तहत होगी। वही अगली खबर कनाडा से। कनाडा में भारतीय मूल के पत्रकार पर हुआ हमला और खालिस्तानियों पर की गई रिपोर्ट। यानी कनाडा में रेड एफएम के न्यूज डायरेक्टर ऋषि नागर पर 2 लोगों ने हमला कर दिया है। नागर ने कहा हमला प्रो खालिस्तानी लोगों ने किया है और उन्होंने कहा गुरुद्वारा दशमेश कल्चरल सेंटर में एक घटना की रिपोर्टिंग की थी और इसके बाद भारतीय मूल के 2 कनाडाई नागरिकों को हथियारों से संबंधित आरोपियों से गिरफ्तार किया गया था और हमला उसी कारण किया गया है।
वही अगली खबर आ रही है थाईलैंड से, यानी स्कूल बस में आग लगने से स्टूडेंट समेत 25 लोगों की मौत होने पर रो पड़ी थाईलैंड की पीएम। यानी थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर गतार सेनावात्रा स्कूल बस में आग लगने से स्टूडेंट समेत 25 लोगों की मौत हो गई और बाद में पत्रकार को संबोधित करते हुए रो पड़ी। सेनावात्रा का अपने आंसू पोंछते हुए एक वीडियो वायरल हुआ और सामने आया है। सेनावात्रा ने कहा, एक मां के तौर पर मैं अपने घायलों और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। अडानी ग्रुप को लेकर मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अडानी के केन्या एयरपोर्ट डील का खुलासा करने वाले एलन सम्मेन्या ने कहा है, यानी भारतीय अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप द्वारा केन्या के मुख्य एयरपोर्ट के संभावित अधिग्रहण की गुप्त बातचीत का खुलासा करने वाले उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सुरक्षित नहीं और मुझे फ्रांस में कभी भी खत्म किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 65.48% हुआ मतदान। यानी जम्मू कश्मीर मंगलवार को विधानसभा चुनाव में तीसरे और अंतिम चरण के 40 सीटों पर 65.48% मतदान हुआ और आंकड़े के मुताबिक उधमपुर में सबसे ज्यादा 72.91%, बारामूला में सबसे कम यानी 55.73% मतदान हुआ है। गौरतलब रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 61.38% का मतदान हुआ था, वही दूसरे चरण में 57.31% मतदान हुआ। अगली खबर आ रही है एप्पल के आईफोन को लेकर। आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया, यानी इसको बनाने में कितनी कीमत लग के जानेंगे। 1,44,900 की कीमत वाले आईफोन 16 प्रो मैक्स को बनाने में एप्पल खर्च करती है ओनली 40,600 रुपए। एप्पल इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आईफोन 16 की शुरुआती कीमत 79,900 है और इसको बनाने में एप्पल करीब $416 यानी 34,800 रुपए खर्च करती है। और इसके अलावा भारत में 1,44,900 की कीमत वाले आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB वेरिएंट को बनाने में एप्पल करीब $485 लगते हैं, यानी कि 40,600 का खर्च आता है। वही खबर आई 12th फेल मूवी और विकास दिव्य कीर्ति को लेकर। विकास दिव्य कीर्ति को IIFA अवार्ड में 12th फेल मूवी के लिए मिला अवार्ड और इन्होंने लिखा पोस्ट करके कि शिक्षाविद विकास कीर्ति को यानी शिक्षाविद विकास दिव्य कीर्ति को आईफा अवार्ड 2024 में फेल के लिए अवार्ड दिया गया। दिव्य कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते लिखा कि पिछले 2-3 महीने में जिंदगी कठोर इम्तिहान ले रही थी, इन बीच में 2 दिन की फुहार की तरह आए। बहुत यादगार चीज इन्होंने सोचने समझने की नई दृष्टि दी और यह समय जिक्र करूंगा। खबर आ रही जर्मनी से। जर्मनी ने लेबनान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए भेजा वायुसेना का विमान। लेबनान ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच जर्मनी ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए वायुसेना का विमान भेजा है। वही जर्मनी की सरकार ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की चेतावनी दी है। लेबनान में रहने वाले जर्मन नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी गई है। वही खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश सरकार ने की नई शराब नीति की घोषणा, यानी 5,500 करोड़ के राजस्व की उम्मीद। आंध्र प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति की घोषणा कर दी है। हरियाणा की तरह राज्य में निजी रिटेलर्स को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी और यह नीति 12 अक्टूबर को लागू होगी और इससे सरकार को 5,500 करोड़ के राजस्व होने की उम्मीद है और नई नीति के तहत 99 रुपए की कीमत पर सस्ती शराब का भी विकल्प होगा। वही खबर आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरिकों को लेबनान से चार्टर्ड विमान से निकालेगी बाहर। यानी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे जारी संघर्ष के बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने बताया कि वो लेबनान से बाहर निकलने की इच्छा रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों को सरकार चार्टर विमान के से बाहर निकालेगी। यह महत्वपूर्ण है कि लोग अपने निकल जाएंगे और साथ में ये काफी गारंटी न हो। अगली खबर आ रही है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि दुश्मनों को उनकी सीमा में घुसकर कड़ा जवाब देने में सक्षम है वायुसेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कार्यक्रम में कहा कि भारतीय वायुसेना देश के दुश्मनों को उनकी सीमा में घुसकर करारा जवाब देने में सक्षम है और रक्षा मंत्री ने 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली वीर वायु रैली को रवाना किया और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की 12वीं वर्षगांठ है। वही खबर है भारतीय पासपोर्ट को लेकर। यानी क्या है भारतीय पासपोर्ट के रंग 3 रंगों का मतलब, यानी भारत में 3 रंगों के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। नागरिकों को नेवी ब्लू रंग का पासपोर्ट और राजनीतिकों को मैरून रंग का पासपोर्ट दिया जाता है। सरकारी सेवा कार्यरत लोगों के लिए जो है संबंधित विदेश यात्रा के लिए सफेद रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नेवी ब्लू पासपोर्ट भी वैध है जो कि 10 साल की होती है। वही अगली खबर आ रही है इजराइल को लेकर। अगर इजरायली सैनिक लेबनान में घुसे तो हम सीधे संघर्ष के लिए तैयार है, हिजबुल्लाह ने इस प्रकार का बयान देते हुए कहा। यानी हिजबुल्लाह के मीडिया प्रमुख मोहम्मद अफीफ ने मंगलवार को कहा कि वह किसी भी इजरायली सैनिक से लेबनानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है और मोहम्मद आफिक ने कहा कि अगर इजरायली सैनिक सीमा पार करते हैं तो सीधे संघर्ष के लिए तैयार है और उल्लंघन इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में सेना भेजने की खबरें बाद आया करेंगी। वहीं की खबर आ रही चाइना से। जब चीन में एक तरफा तेजी आई है सारी संसार का भट्टा बैठा है। निवेशक सुशील केडिया ने इस प्रकार का बयान दिया है। निवेशक व केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया ने सीएनबीसी आवाज से कहा कि चीन ग्लोबल निवेशकों के लिए एक विशेषता का बाजार है और वही कुछ नहीं मिलता है तो निवेशकों के लिए चीन में निवेश कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब चीन बाजार में एक तरफा तेजी आई है संसार का भट्टा बैठा है और एक दूसरे के शेयर बाजार
बेरोजगारों को समाधान करना चाहिए। वैकल्पिक खबर आई टाटा से, यानी सितंबर में टाटा मोटर्स की घरेलू वाहन बिक्री में 15% की आई गिरावट। टाटा मोटर्स की इस साल सितंबर महीने में कुल घरेलू वाहन की बिक्री 15% घटकर यानी 69,694 यूनिट्स रह गई है, जबकि अगले साल एक साल पहले इसी महीने में 82,023 यूनिट की बिक्री हुई थी। कंपनी ने बताया कि घरेलू बाजार में इलेक्ट्रिक समेत कुल 41,063 यात्री वाहनों की बिक्री हुई है, जो कि सितंबर 2024 में 44,809 वाहनों की तुलना में 8% कम है। अगली खबर आ रही है बॉम्बे हाई कोर्ट से, यानी मां की हत्या पर उसके सबके हिस्से खाने वाले शख्स की मौत की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रखा बरकरार। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में अपनी मां की हत्या करके और उसके सब के कुछ हिस्सों को पका कर खाने के लिए एक शख्स को कोल्हापुर कोर्ट ने दी गई मौत की सजा को लेकर बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह नरभक्षण का मामला है और दुर्लभता श्रेणी में आता है, इसलिए सजा घटाने की कोई बात ही नहीं होगी। वही खबर आई है लद्दाख से आ रहे सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक के लिए लेह में हो रहा प्रदर्शन, यानी दिल्ली पुलिस सेम का नारा लगाया जा रहा है। यानी दिल्ली पुलिस का पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बाद खिलाफ लेह में सैकड़ों लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस से सेम का नारा लगा रहे हैं और साथ में संविधान के 6ठे शेड्यूल में जगह मिलने की मांग कर रहे हैं। और गौरतलब वांगचुक लेह से पैदल यात्रा को दिल्ली चलो मार्च कर रहे थे और दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया, उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि 80 से 90 साथी उनके साथ में आ रहे थे, जो कि पैदल चल के आए 2 अक्टूबर में मनाने के लिए, लेकिन दिल्ली में उनको घुसने नहीं दिया और साथ में उनको अरेस्ट कर लिया है। जैसे आप लोग को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। राहुल गांधी ने रैली में क्या बयान देते हुए कहा, यानी अंबानी ने शादी में करोड़ों खर्च किया, ये आपका पैसा है। हरियाणा में चुनाव रैली में राहुल गांधी ने इस प्रकार का बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को बहादुरगढ़ हरियाणा में एक चुनावी रैली संबोधित करते हुए कहा कि अंबानी ने एक शादी में करोड़ों खर्च किए, ये किसका पैसा है? अगर आपका पैसा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी संरचना बनाई है, चुनिंदा 25 लोग शादियों में करोड़ों खर्च कर सकते हैं। वही अगली खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट को लेकर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी व बेटियों की हत्या कर तेजाब डालने वाले यूपी के शख्स को की उम्र कैद। नोएडा यूपी की अदालत में दहेज की मांग पूरी न होने पर 13 वर्ष पहले पत्नी व 2 बेटियों की गला दबाकर हत्या करने वाले तेजाब डालने के दोषी शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 55,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दोषी के माता पिता और 2 भाइयों को भी 2-2 वर्ष की सजा जेल ने सुनाई है। वही अगली खबर आ रही है रूस से, यानी रूस 2025 में अपने रक्षा बजट में करेगा 25% की बढ़ोतरी, शीत युद्ध के बाद सर्वाधिक। यानी रूस 2025 में अपने रक्षा बजट में 25% की बढ़ोतरी करेगा और उसके बाद रूस का सैन्य खर्च 13.5 ट्रिलियन रूबल होगा, जो कि 12.15 लाख करोड़ हो जाएगा। शीत युद्ध के बाद रक्षा बजट में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और रूस अपनी जीडीपी का 6.3% रक्षा बजट पर खर्च करेगा। बजट का ड्राफ्ट संसद के निचले सदन में पेश किया गया है। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।